2024 के बाद हो सकता है कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आपको किस तरीके की गुलामी झेलनी पड़ेगी, उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। कोई बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र किसी भी चीज में, किसी भी हालत में बनना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र असमानता, असभितंत्रता पर आधारित है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन हम लोग उसी ओर जा रहे हैं। जिस सिस्टम को हमारे लोग फॉलो कर रहे हैं वो अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ऊंच नीच, भेदभाव और चतुर्वर्णीय व्यवस्था पर आधारित है। और उसका आधार वो शास्त्र, वो वेद, वो पुराण, वो मनुस्मृति, श्रुति और रामायण और महाभारत और गीता है। इसलिए आपको ये फर्क महसूस करना है कि हमको कौन सा रास्ता अपनाना है। इसलिए मैं बार बार आपको यह रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही अव्वल हो। संविधान दिवस की आज 73वीं दिवस तो बना रहे हैं हम, लेकिन 2015 में जब इसकी शुरुआत हुई तो उन्हीं लोगों ने इसको खत्म करने का पूरा बेड़ा उठा लिया है, और वो हमारी लड़ाई आगे की और भी खतरनाक होने वाली है। इसलिए आपको अपना मसीहा खुद बनना होगा, अपने समाज को तैयार करना होगा तब, क्योंकि बलि जो है वो बकरी की दी जाती है, शेर की कोई बलि नहीं देता है। इसलिए अंधेरों से कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही आपको जलाना होगा और कर्मों की शाखाओं को हिलाना होगा। यूनाइटेड पीस अलायंस के इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना परिचय देंगे। जी, मैं जोगिंदर सिंह राय हूँ, एक सोशल रिफॉर्मर हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का एक्स रुकन भी हूँ और एक राइटर भी हूँ, और एक शिक्षक होने के नाते मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सर, क्या आप कहेंगे इस प्रोग्राम पे जो आज यहाँ हुआ, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग यहाँ पे आए, सोशल एक्टिविस्ट्स आए, हाई इंटेलेक्ट्स आए, फार्मर ब्यूरोक्रेट्स आए, प्रोफेसर्स आए, क्या आप इसका आउटकम बताएंगे? देखिए, ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है यूनाइटेड पीस अलायंस का, कि ईद मिलन का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया, और यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर और संस्थापक है शाहिद सलीम साहब, उनको मुबारकबाद है कि रमज़ान के बाद जो यहाँ पर ईद मिलन का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि रमज़ान जो है तप, यज्ञ, दया, सत्य, हिंसा और समानता और न्याय का महीना था, और इसमें सब लोगों को बुलाया गया और सोशल डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस की यहाँ बात की गई और एक यूनिटी पर बात हुई है। और इसमें यह है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन और ब्रदरहुड के ऊपर बढ़ाने की बात की गई। तो इसके साथ साथ हमने ये भी संदेश दिया कि दुनिया के अंदर जितनी भी कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको हमने हराना है, और एक अम्ब्रेले के शक्ल में हम लोगों ने एक छाते के नीचे रहना है, और ऐसी ताकतों के साथ हमने का मुकाबला करना है जो समाज के लिए एक नासूर बनी हुई है, समाज को तोड़ने का काम कर रही है, और समाज को हम लोगों ने कौमी धारे में बनाकर चलना है, और उनको किट्ठा लेकर भी आगे की रणनीति हमको तय करनी होगी। और इसका आधार जो है वो होगी डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर बचेगी तो सब लोग जो हैं वो खुशहाल रहेंगे, और डेमोक्रेसी अगर भारत के अंदर खत्म हो जाती है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और संविधान जो है, जिसके प्रियम्बल है लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, उन मूल्यों के साथ हमको लेकर चलना है, क्योंकि सेवरेजन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में भारत के राष्ट्र की घोषणा हुई है। ये भारत है, ये हिंदुस्तान नहीं है, इसलिए भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम हर कदम तक बात करेंगे और हर लोगों को साथ लेकर चलने की बात करेंगे। सामाजिक समरसता में हम विश्वास नहीं रखते, सामाजिक न्याय व्यवस्था में हम यकीन करेंगे, जिसमें हर आदमी को लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरलिटी मिले, और हर आदमी को पूरे अधिकार मिले, ताकि वो स्वतंत्र रूप से यहाँ रह सके, और उसके अधिकारों को भी संविधान के अंदर गारंटेड किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। हम उन्हीं को लेकर आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात कही आपने कि ये कट्टरपंथी फोर्सेस जो हैं, ताकतें जो हैं, क्या ये सैटनिक फोर्सेस हैं, और किस तरह जो इसके इम्पैक्ट है ओवर द सब कॉन्टिनेंट, और एन ओपिनियन इज ग्रोइंग अगेंस्ट द पर्टिकुलर कम्युनिटी, and the paid media is doing all this and they have been very successful। तो किस तरह इसका जो इम्प्लीकेशंस होगा पूरे भारतवर्ष में और इस स्टेट में जो होगा जहां क्राइसिस चल रहे हैं? देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि बंच ऑफ थॉट्स की बुक्स अगर आप पढ़ेंगे या वी एंड आवर नेशन ऑफ डिफाइन की बात करेंगे, तो उसमें उन लोगों ने क्लियर किया होगा कि हम किस तरीके का राष्ट्र चाहते हैं। तो जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, जो सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करता है, सनातन की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, नेशनल की बात तो करता है, लेकिन इक्वलिटी की और भाईचारे की बात नहीं करता है। तो कोई भी धार्मिक कट्टरपंथ और जातीय कट्टरपंथ देश और समाज के लिए खतरा है। इन लोगों को हमको पहचानने की जरूरत है, और जब तक हम इन लोगों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हमारा रास्ता जो है वो अधूरा है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इसके इम्प्लीकेशन देश के लिए भी और समाज के लिए भी खतरा है, और खासकर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ जो इस वक्त का मौजूदा माहौल किया जा रहा है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और मरम्मत भी करते हैं। इसलिए संविधान के दायरे में रहकर आईनी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक रूल ऑफ लॉ से दुनिया सुधरेगी, ना कि वायलेंस से सुधरेगी। इसलिए वायलेंस किसी भी हालत में किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हम वायलेंस की कड़ी निंदा करते हैं और सामाजिक न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, ब्रदरहुड की बात करते हैं, कम्युनल हार्मोनी को रिस्टोर करना होगा, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करनी होगी। डॉक्टर साहब, आखिरी क्वेश्चन है,
वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट जो है ऑफ द टाइम इस वक्त जो है क्या है नेशन इंटीग्रिटी को? नेशन इंटीग्रिटी को डिवाइडेड रूल है। धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है वो सबसे बड़ा खतरा है। इसको हमने प्रोनो और पीस को रिस्टोर करना है, यूनिटी को डाइवर्सिटी में चेंज करना है, ताकि ये बची रहेगी, तभी जाकर हम बचे रहेंगे और समाजीकरण होगा, तभी राजनीतिक हो जाएगी। राजनीति के से पहले समाजीकरण। डॉक्टर साहब, आए दिनों हम देख रहे हैं कि जो ये ऐसा कर रहे हैं, जो आप कह रहे थे कट्टरपंथी फोर्सेस जो हैं वो सैटनिक फोर्सेस कहूँगा मैं, उनको बैक सपोर्ट भी है, कहीं ना कहीं जो है उनका अनदेखा किया जा रहा है। वहीं तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय दोज हु डू इवल बट बाय दोज हु वॉच देम विदाउट डूइंग एनीथिंग। देखो, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका एजेंडा है एक, उनका एजेंडा इसलिए सेट बैठा है क्योंकि उन लोगों ने काम कर रहा है। जो लेकिन बैक सपोर्ट भी तो है जो अथॉरिटेरियन रजीम है। वो बात भी आपने सही कही कि थर्ड रजीम की तरफ से उनको, क्योंकि वो देखो सबसे बड़े जो दुनिया के स्कॉलर उन्होंने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग कर देना चाहिए। अब धर्म और राजनीति जब मिक्स हो रही है तो कट्टरपंथी ताकतों को शेम मिल गए। इसलिए जो इक्वलिटी की विचारधारा है, सोशल की विचारधारा, सेकुलर, उसको आदमी को आईनी हकूक के तहत काम करना चाहिए। इनको बैक सपोर्ट है सर। नहीं, बैक सपोर्ट तो ठीक है, लेकिन कोई भी चीज जुल्म या कोई भी जिंदगी, इसके लिए आपको डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ लाने की जरूरत है। जब डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ आएगा उससे दुनिया सुधरेगी, ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से सुधरेगी। इसलिए इलेक्टोरल सिस्टम जो है, इलेक्शन सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत के अंदर 25 लाख की आबादी पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है और डेवलप्ड कंट्री में 6 लाख में एक बनता है। यहां पर एक लाख से लेकर 50,000 की आबादी तक एक एमएलए बनता है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 25,000 पर। यहां पर 5 लाख की आबादी पर एक 5 जज है, जबकि डेवलप्ड कंट्री में 5 लाख पर 75 जज है। तो कितनी रिफॉर्मेशन है, कितने आगे हैं वो लोग। इसलिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन, एफर्मेटिव एक्शन प्लान, रिजर्वेशन एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC ST OBC तब पूरी तरह से लागू होगी जब संविधान लागू होगा और आपको डेमोक्रेसी रियलाइज होगी। तब तक डेमोक्रेसी रियलाइज नहीं होगी और आपको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूं कि हमको संविधान को पूजा की तरह, कर्म की तरह अपने जीवन में अपनाना होगा। और इसी का एक मात्र रास्ता है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने इस पर बहुत सारा काम कर गया। अपने में वास्तविकता जो हमारी बातें हैं, हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य और अपने सिद्धांतों को भूल गए हैं। अब वो वक्त आ गया है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने भी इसका अनुसरण किया और पालन किया और हमारे पुरखों के बताए हुए रास्ते पर आप ईमानदारी से आप चले, तो वो दिन दूर नहीं जहां अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आवश्यकता है कि संगठन बनाने की नहीं, संगठित होने की है। कि संगठित हम जितने ज्यादा हो जाएंगे उतने ज्यादा हम एक बैनर के नीचे आ जाएंगे और तब जाकर हमें समाजवाद स्थापित करेंगे और पूंजीवादी और मनुवादी ताकतों से हमें लड़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। मिलिट्रिज्म, एक्सट्रीम नेशनलिज्म की चरम सीमा है। एंटी नेशनल, एंटी यूथ और एंटी पॉवर्टी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसलिए जिस पर आप विश्वास करते हो उसके प्रति आपको निष्ठावान भी होना होगा। यह भी आपको देखना होगा कि कहीं आप लोकतंत्र की आड़ में कहीं अपने विरोधियों का साथ तो नहीं दे रहे हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। भारत देश गरीब नहीं है, यहाँ गरीब लोगों का देश है। ये यहाँ सामाजिक और मानसिक तौर पर गुलाम लोग रहते हैं और हमें दुख होता है कि पिछले 15-20 साल से जिस लंगड़े समाज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें से वो लोग आने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये कायर समाज है, बुज़दिल समाज है। इसके अंदर वो जोश ही नहीं भरा जाता है, ये पढ़ते ही नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। और जो 20% लोग हमारे साथ हैं उसमें से भी 80% लोग जो हमारे विरोधी खामे में जाके बैठे, क्योंकि यहाँ का जो एम्प्लॉइज लोग था उसने इस कारवां को आगे बढ़ाया ही नहीं।